हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे थ्रू आवर इम्पॉर्टेंट सेशंस जो हम आपके लिए डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं। आज का ये हमारी इसी सीरीज़ का लेक्चर 4 है जिसमें हम आज भी आपके साथ वो सारे इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस करने जा रहे हैं जो कई सारे एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट किए जाते हैं। सो आज का ये लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सारे स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले के 3 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले के 3 लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करोगे, क्योंकि उन लेक्चर्स में भी हमने आपके साथ इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस जो कई सारे एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट किए गए हैं। चलो अब हम मूव करते हैं आज के इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन के ऊपर एंड आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है पहले आप हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से करोगे, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे एंड लास्ट में आप अपना स्कोर भी मेंशन ज़रूर करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, सो हमसे पूछा गया है रोम की फुल फॉर्म क्या है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, ये आप याद रखोगे एंड रोम के रिगार्डिंग आप ये भी याद रखोगे रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम ऐसी मेमोरी को कहते हैं जो अपने कंटेंट्स लॉस्ट नहीं करती है पावर ऑफ होने पर, यानी रोम में जो भी कंटेंट्स है वो हमेशा के लिए सेव रहते हैं चाहे पावर ऑन हो या ऑफ हो, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है, द फुल फॉर्म ऑफ रैम। यहाँ पर हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है रैम की। सो रैम की फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम ये भी एक परमानेंट मेमोरी है, ये आपको याद रखना है। इसको हम परमानेंट और प्राइमरी मेमोरी कहते हैं एंड रैम के रिगार्डिंग आप ये याद रखोगे रैम में जो कंटेंट्स होते हैं वो लॉस्ट होते हैं पावर ऑफ होने पर, यह आपको याद रखना है। इसलिए हम रैम को कहते हैं ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी पावर कट ऑफ होने पर सारे कंटेंट्स रिमूव होते हैं और डिलीट होते हैं रैम से, यह आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम और स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन है जो बूट सेक्टर की फाइल्स होती है वो हमारे कंप्यूटर में किस मेमोरी में सेव रहती है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रोम। ये आपको याद रखना है, बूट सेक्टर फाइल्स सेव रहती है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, द प्राइमरी मेमोरी, जिसको और नाम दिया जाता है मेन मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ। जो प्राइमरी मेमोरी होती है पर्सनल कंप्यूटर की, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर ए, रैम ओनली। ऑप्शन नंबर बी, रोम ओनली। ऑप्शन नंबर सी,
both RAM and ROM. ऑप्शन नंबर डी कैशे मेमोरी। सो आपको याद रखना है प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड होती है both RAM and ROM. So our right answer is option number C. Both RAM and ROM are included in primary or main memory of a personal computer. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। कौन सी स्मॉलेस्ट एंटिटी और पार्ट है मेमोरी की? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी सेल, ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी सेट। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट PYQ। नेक्स्ट PYQ जो हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर्स यूज विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है, आपने याद रखना है हमारे कंप्यूटर्स वर्क करते हैं ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। नेक्स्ट PYQ जो हमसे पूछा गया है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है? ये क्वेश्चन भी कई बार कई सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट किया गया है। सो आपने याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स वाज इन्वेंटेड और डेवलप्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। आपने याद रखना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनको पहली बार डेवलप किया गया ज्यूरिंग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज नोन एज। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है, जो प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फील्ड, ऑप्शन नंबर बी वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी फाइल, ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन। आप याद रखोगे प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। हमसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इस जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया फॉर स्टोरेज। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ किया गया एज अ स्टोरेज डिवाइस ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सो आपने ये याद रखना है कि मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ किया गया एज अ स्टोरेज डिवाइस ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ computers. Now let us move to next important PYQ. Which of the following computers can be carried around easily? कौन सा कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल है, यानी जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ऑप्शन नंबर ए लैपटॉप्स, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर सी PCs और पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर डी मिनी कंप्यूटर्स। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लैपटॉप्स को हम इजीली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो आपने याद रखना है द लाइटेस्ट कंप्यूटर इज लैपटॉप। ये आपको याद रखना है जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो? कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज स्लो है इन द गिवन ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल डिस्क। सो इन द गिवन ऑप्शंस आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल डिस्क। आपने याद रखना है ऑप्टिकल डिस्क is the slow storage memory in the given options। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। काफ़ी बार ये रिपीट किया गया है,
USB स्टैंड्स फॉर। USB की फुल फॉर्म क्या है, यही हमसे पूछा गया है। हमें ऑप्शंस भी बहुत ही क्लोज दी जाती है एग्जाम्स में, सो आपने केयरफुली हर एक ऑप्शन को रीड आउट करना है, देन यू हैव टू मार्क योर करेक्ट आंसर। सो हमसे पूछा गया है USB की फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म सर्विस बस, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल सीरियल बफर, option number D universal sector bus. So our right answer is option number B universal serial bus is the full form of USB. Now let us move to next PYQ. EPROM is used for। EPROM किस लिए यूज की जाती है इन कंप्यूटर्स? सो ऑप्शन नंबर ए erasing the data of ROM, option number B reconstructing data of ROM, option number C duplicating ROM, option number D erasing and reconstructing data of ROM. So our right answer is option number D. ROM is used for erasing and reconstructing data of ROM. ये आप याद रखोगे, this is the main purpose of using EPROM. Now let us move to next important PYQ. Next PYQ जो हमसे पूछा गया है, which of the following is built in memory in the computer? कौन सी मेमोरी built in memory है in computer system? Option number A RAM, option number B ROM, option number C LSI, option number D VLSI. So our right answer is option number B ROM is the built-in memory in computers. ये आपको याद रखना है। एंड मैंने अभी आपसे कहा ROM एक प्राइमरी मेमोरी है एंड ROM इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके कंटेंट्स पावर ऑफ होने पर लॉस नहीं होते हैं, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ. विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? कौन सी मेमोरी और कौन सा मेमोरी चिप यूज स्टोर करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बायोस कहते हैं, स्टोर करता है? सो ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी PROM, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट में रोम कहते हैं, जो एक प्राइमरी मेमोरी है। इसी रोम में हमारा जो बायोस होता है और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये स्टोर होता है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ लेट अस हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेगा एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे हॉट देंगे। नाउ लेट अस हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए जो क्वेश्चन है मैं रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैशे मेमोरी? किस टाइप ऑफ रैम को हम यूज करते हैं एज अ कैशे मेमोरी इन आवर कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए SRAM, ऑप्शन नंबर बी DRAM, ऑप्शन नंबर सी SDRAM, ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड B. सो आपने इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे हॉट देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले सही आंसर क्या है। एंड लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है, आप चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पर आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर ये सेशंस लेकर आए जिसमें हम आपके साथ वो सारे PYQs डिस्कस करेंगे जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो आपने ये सेशंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। एंड जाने से पहले आपने एक लाइक ज़रूर करना है जो हमारे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। चलो अब हम इसी नोट पर आपसे इजाज़त लेते हैं। गुड बाय, टेक केयर।